गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूं वो है वीकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और आज हम लोग जो बात करेंगे दिसंबर मंथ के थर्ड वीक के पार्ट 1 से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आता हूँ और जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो आपका दिसंबर मंथ है उसके थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करके इसे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी अदर वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और जैसा कि आपको मालूम है, हर बार की तरह इस बार भी मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो डेज से रिलेटेड होगा। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में डेज से रिलेटेड से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डे, एनर्जी कंजर्वेशन डे के नाम से जानते हैं। तो हर वर्ष ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन डे। अगर हम लोग इसकी खासियत देखें ऊर्जा संरक्षण दिवस की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है ये किसके द्वारा या किसकी मदद से यहाँ पे ये मनाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या बीईई के नाम से जाना जाता है, द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण से भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लागू किया गया था। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नारवेन को गार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये गार्ड ऑफ द ऑनर जो है मिलिट्री विभाग को दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। अगर हम देखें तो किसी भी भारतीय सेना के प्रमुख सऊदी अरब और यूएई की पहली यात्रा पर गए हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो दोस्तों ध्यान रखना, हम जितना भी तेल का निर्यात करते हैं उसका लगभग 18% जो है कच्चा तेल जो है वो हम किससे खरीदते हैं? तो वो है सऊदी अरब। अगर हम सऊदी अरब की कुछ बात करें तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है दोस्तों? रियाद, और इसकी करेंसी जो है वो है सऊदी रियाल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में, अगर हम लोग देखें, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीत लिया है? रामानुज प्राइज़ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये मैथ्स की फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है। और यंग मैथमेटिशियन अवार्ड ये किसने जीत लिया है? तो ये आप पिक देख पा रहे हैं, ये पिक किसकी है? कॉर्लिन अराजू की। ये जो कॉर्लिन अराजू, यानी ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। अगर हम लोग इनकी बात करें, कॉर्लिन अराजू की बात करें, तो इनकी कुछ खासियत या कुछ खास बातें तो आप देखिएगा। ये कौन से देश की रहने वाली हैं? ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। रियो डी जेनेरियो स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की ये मैथमेटिशियन है। IMPA इंस्टीट्यूशन की ये मैथमेटिशियन है। ये अवार्ड भारत सरकार के वैज्ञानिक द्वारा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस अवार्ड को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनिट के द्वारा विकासशील देशों में बीजीय या ज्योमेट्री के क्षेत्र में बांटा या प्रदान किया जाता है। गैर भारतीयों की बात करें तो ये कैरोलिना अराजू जो हैं वो गैर भारतीय हैं। अगर हम कैरोलिना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कैरोलिना अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ की महिला की गणित समिति के उपाध्यक्ष है। ये वाइस चेयरमैन हैं किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गणित महिलाओं की। और रामानुज प्राइज लेने वाली वह पहली गैर भारतीय महिला है, पहली गैर भारतीय गणितज्ञ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
हाल ही में अगर हम लोग बात करें डाबर च्यवनप्राश जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा डाबर च्यवनप्राश जो है ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सहायक होता है। और अगर हम लोग बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार फिटनेस की एक मिसाल हैं। अक्षय कुमार फिटनेस की एक मिसाल हैं और इसीलिए डाबर ने अभी हाल ही में अक्षय कुमार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन की और बात हम लोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और स्कूल संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव पास कर लिया है? तो वो राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में अपने राज्य में जितने भी मदरसे हैं या जितने भी संस्कृत स्कूल हैं उन सभी को बंद करने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था लगातार। तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, असम। असम कैबिनेट की बात करें, असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और स्कूल संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में राज्य विधानसभा में आगामी शीतकाल सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो लगभग असम में 610 सरकारी मदरसे और सरकार इन संस्थानों पर 260 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। जितने भी सरकारी मदरसों की बात करते हैं उन सरकारी मदरसों में 260 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर रही थी, एक ह्यूज अमाउंट। अब इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर बंद या बंदी रखने की बात की जा रही है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। इससे पहले दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कोई टॉपिक बनता है आपके एग्ज़ाम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपने अब तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? फाइजर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो इसे विकसित करने वाला देश कौन सा है? यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश जिसे हम लोग बोलते हैं। बट अगर हम लोग बात करें अमेरिका में अभी हाल ही में बहुत तेज़ी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसी वजह से अमेरिका ने इसको इमरजेंसी घोषित करके यहाँ पे इमरजेंसी में इस दवाई को, इस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अगर हम इस फाइजर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो इस देश को पहले से ही ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब में मंजूरी दी गई थी और अब अमेरिका ने भी इसको मंजूरी दे दी है। पहला देश जिसने इसे विकसित किया, जिसने इसको मंजूरी दी, तो वो देश कौन सा है आपका? ब्रिटेन, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, यूके। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, वर्ल्ड स्क्वैट फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की जो नई अध्यक्ष बनाई गई हैं वो किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना, जेना वोल्ड्रिज। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये इन्हीं की है, जेना वोल्ड्रिज, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड की रहने वाली जोना वोड्रिंग, इंग्लैंड की रहने वाली, ये जो पिक देख रहे हैं आप, जेना वेड्रिंग, वर्ल्ड स्क्वैड फेडरेशन की 10वीं अध्यक्ष नियुक्त की गई है। वह फ्रांस में निवर्तमान अध्यक्ष जैक फोर्टेन की जगह लेंगी। यानी इससे पहले कौन थे? तो जैक फोर्टेन एक्स चेयरमैन होंगे और जो अब बनाई जाएंगी वो कौन होंगी? तो इंग्लैंड की जेना। इससे पहले वे 2013 से लेकर 2019 तक यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई WSF का मुख्यालय कहाँ है? तो हेस्टिंग, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक से। भाई भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो अभी हाल ही में RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति और उनके भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसारण केंद्र ओपन करने की बात करी है, स्थापित करने की बात करी है, तो उसका क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर में। हाल ही में अगर हम लोग बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, उनका भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की है, जिसमें ये जो जितने भी पुराने नोट, कटे फटे नोट या जो गंदे नोट होते हैं उन नोटों को बंद करने की, बदलने की भी प्रक्रिया को यहाँ पे किया जाएगा।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान ने किस देश के साथ शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास किया? कौन सी कंट्री के साथ शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो वो देश है आपका दोस्तों चीन। चीन के साथ इन्होंने ये अभ्यास पूर्ण किया और इसमें जो इन्होंने यहाँ अगर हम लोग बात करें JF-17 या मिराज 13, J-10 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान इस अभ्यास में शामिल किए गए। 10th क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो जो विजन रखा है वो विजन क्या है? विजन 2035 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र 2035 जारी किया है। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया जाएगा। इस देश में विशेषज्ञ सेवाओं प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बात की जाएगी। भारत में स्वास्थ्य से संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है आपका, सुप्रीम कोर्ट यानी कि कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो तेलंगाना की बात करें, राइट आंसर इज ए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस के रूप में अगर हम लोग बात करें, जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर रही थी। गौरतलब है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जो कि जस्टिस राघवेंद्र सिंह हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान का उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 2 जून 2019 से यह पद खाली था जिसमें अपॉइंट कर दिया गया है। 12th क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अगर हम लोग बात करें दोस्तों 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विजय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, इस वॉर में जो भारत को जीत मिली थी, भारत को जो विजेता मिली थी, इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए भारत जो है विजय दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करता है, विजय दिवस के रूप में इसे मनाता है। भारत इसे हर साल 16 दिसंबर को मनाता है। और अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत के बहादुर सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को परिणाम दिया था। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये सारी परिक्रमा यहाँ पे पूरी की गई थी और इस जीत को इतना बड़ा माना जाता है क्योंकि इसमें 93,000 पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद 13 क्वेश्चन की बात करें, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस यानी कि जो अपकमिंग 26 जनवरी में जो समारोह होने वाला है उसमें किस देश के यहाँ पे प्रधानमंत्री को शामिल किया जा रहा है? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो हमारे गणतंत्र दिवस में आने के लिए उन्होंने जो हमने इनविटेशन भेजा था उसको स्वीकार कर लिया है। और अगर हम लोग बात करें, बोरिस जॉनसन जो है बीते 27 सालों में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, यानी 27 सालों के बाद यहाँ पे ब्रिटिश का कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में एज ए गेस्ट आने वाला है। 14th क्वेश्चन जिसमें यह पूछा गया है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है? तो अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में सनी देओल को मिल रही लगातार धमकियों के कारण हमारे देश की जो मिनिस्ट्री यानी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने वाई सिक्योरिटी उनको प्रदान की है, जिसके अंतर्गत उनके साथ हमेशा आप ध्यान रखिएगा 11 जवान और 2 PSO रहेंगे जो सनी देओल की सुरक्षा करेंगे। सनी देओल अभी वर्तमान में गुरदासपुर से एक सांसद हैं।
इस सीरीज़ का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे, अभी हाल ही में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ में कुछ महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं या कितनी परियोजनाएं हैं? तो हाल ही में मोदी साहब ने 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सबसे पहली परियोजना में देखो उन्होंने क्या बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में बताया। दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्ध प्रसारण डेयरी संयंत्र शामिल है। ये 3 हैं। और अगर हम लोग देखें तो खारे पानी की बात कर लें तो इसमें पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रति होगी। और इसके आसपास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की सीरीज़ के 15 क्वेश्चन। तो ये था हमारा दिसंबर मंथ के 3rd वीक का पहला पार्ट, और हम बहुत ही जल्दी दूसरे पार्ट के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग दिसंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को बात करेंगे, दिसंबर मंथ के 3rd वीक के कंप्लीट करंट अफेयर को। तो दोस्तों सजेस्ट करना मत भूलिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।